छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हटिया दुर्ग एक्सप्रेस में हुई हथियार चोरी की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर खुलासा किया है। आईटीबीपी जवान के पिस्टल, कॉर्ट्रेज और मोबाइल फोन की चोरी से सुरक्षा तंत्र पर सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन जीआरपी की सुस्त कार्यशैली ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल 4 सितंबर को जवान हटिया दुर्ग स्पेशल ट्रेन से सफर कर रहा था। इसी दौरान ट्रेन से उसका पिस्टल, मैगजीन से भरे कारतूस, मोबाइल और नकदी संदिग्ध तरीके से चोरी हो गए। हथियार गायब होने की खबर मिलते ही रेलवे पुलिस और जीआरपी में हड़कंप मच गया, क्योंकि मामला आम चोरी का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला था। पुलिस ने घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष टीम गठित की और जांच की बागडोर अपने हाथ में ले ली। टीम ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगाला और घटना स्थल के आसपास गहन पूछताछ की। तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने आरोपी की पहचान के साथ साथ उसकी गतिविधियों पर भी नजर रखी। ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से जवान का पिस्टल, कॉर्ट्रेज, मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार अगर आरोपी को जल्द गिरफ्तार न किया जाता तो हथियार का इस्तेमाल किसी बड़ी आपराधिक वारदात में भी हो सकता था। बरामदगी के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि टीम ने 24 घंटे लगातार मेहनत की। आईटीबीपी जवान को उसका पिस्टल और अन्य सामान वापस सौंप दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे में गश्त और सख्ती बढ़ाई जाएगी। बुधवार को आईटीबीपी के जवानों के द्वारा सूचना दी गई थी थाना जीआरपी को और कंट्रोल रूम को रेल मदद के द्वारा कि वो यात्रा कर रहे थे हटिया दुर्ग से डोंगरगढ़ जा रहे थे और उनका जो एक पिट्ठू बैग है जिसमें कि उनके 10,000 रुपए थे और 2 रिवॉल्वर, 2 पिस्टल बताया था उन्होंने और 4 मैगजीन के साथ में कुछ कारतूस हैं। तो ये संवेदनशील मामला होने के कारण तुरंत संज्ञान में लेकर इसकी जांच की गई और उसी दिन जिस दिन वारदात हुई थी उसी दिन रेलवे स्टेशन के बाहर 2 जगहों पे, अलग अलग जगहों पे उस बैग के फेंके हुए सामान बरामद हुए थे, पुलिस को मिले थे और पुलिस को फिर ये आशंका प्रबल हो गई थी कि जो भी जिसने चोरी की वो बिलासपुर से संबंधित है। उसके बाद सभी तरह से मुखबिर भी लगाए गए, डिजिटल एविडेंस भी क्रिएट किए गए और थाना प्रभारी जीआरपी राकेश वर्मा और उनकी टीम ने आसपास गहन पूछताछ की और पूछताछ के दौरान सीसीटीवी फुटेज से मिलान होने के कारण इस लड़के को संदेह के आधार पर पकड़ा गया। रंजीत मरकाम इसका नाम है, उम्र 24 वर्ष और ये घुमंतु है। इसके घर पे कोई नहीं है। बलौदाबाजार जिला के खमरिया गांव में इसका घर है और ये आदतन है, घूमता रहता है। बिलासपुर स्टेशन पे रहना इसका पाया गया बाहर और ये ट्रेन में चढ़ के भाटापारा आता है। घटना वारदात के दिन भी ये भाटापारा आने के लिए सुबह ट्रेन में चढ़ा जनरल बोगी में। जवान वर्दी में सो रहे थे तो इसको लगा कि उनसे कुछ पैसे मांगे। इसका अनुभव है कि पुलिस के जवान जो पैरामिलिट्री की यात्रा करते मांगने पर पैसे दे देते हैं। इसने उनको हिलाया, ये लोग नहीं उठे, गहरी नींद में थे तो उनका बैग उठाकर उतर गया बिलासपुर में और इसने उसमें से पैसे के चक्कर में ही इसने उठाया था और ये लेके आ गया। लेकिन जब इसने वेपन देखा तो ये घबरा गया। बाकी का सामान इसने फेंक दिया और वेपन को ले जाके खमरिया गांव में अपने घर में इसने छुपा दिया। तो जब टीम ने इसको पकड़ा तो इसने तुरंत बता दिया और इसने अभी तक ये कहा है कि जो सामान, वेपन और ये सब है ये वैसे का वैसा है। अभी आगे पूछताछ में हम इससे और भी पूछताछ करेंगे कि क्यों रखा था और किससे क्या बात हुई। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने टीम की इस कामयाबी की सराहना की है। यात्रियों से भी अपील की गई है कि सफर के दौरान अपने सामान को सुरक्षित रखें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। इस कार्रवाई के बाद जीआरपी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।